नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रश्नकाल से ही हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा हो और प्रधानमंत्री खुद इसका जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह भी तय हो गया है कि लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में 9 घंटे। अब चर्चा को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर अभी भी गतिरोध कायम है। इन सबके बीच आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के मुताबिक वो विपक्ष के नेता हैं, इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ आज मानसून सत्र की शुरुआत से पहले अपने बयान में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति देखी और 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। सेना ने अपना लक्ष्य 100% हासिल किया है। सरकार और विपक्ष के तेवर देखते हुए आज महादंगल का सवाल, मानसून सत्र में कितनी चर्चा, कितना हंगामा? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत बाकी है? देश के गौरव गान के मुद्दे पर क्यों छिड़ा हुआ है घमासान? और सवाल यह भी, क्या संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं विस्तार से चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले वार पलटवार सुनिए। स्वयं अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने कहा युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं लीडर अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउ नहीं। चर्चा चाहते हैं, इतनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, कैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर होने के द्वारा तय किया जाएगा, उसके बाद हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार करें। चर्चा बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। पहलगाम पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी। तो ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। रिक्वेस्ट करूंगा अब सवाल यह है, मानसून सत्र कितनी चर्चा, कितना हंगामा? आपको बताते चले कि आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 21 अगस्त तक कई बैठकें होंगी जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की उम्मीद की जा सकती है, अगर हंगामा नहीं हुआ तो। क्योंकि आम लोग इसी उम्मीद में अपने सांसदों का चेहरा देखते हैं कि कम से कम संसद में जब वो जाएं तो हंगामा कम हो और कामकाज ज्यादा हो। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बताते चले मानसून सत्र के जो बड़े मुद्दे हैं, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। सरकार की ओर से भी बाकायदा अब लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा
की बात कही गई है और समय भी निर्धारित कर दिया गया है। युद्ध विराम पर ट्रंप के दावे पर सरकार को घेरा जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन, जो मुद्दा लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एयर इंडिया हादसा, भारत अमेरिका टैरिफ पर बातचीत और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से कुछ ही देर पहले उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन हंगामा ही बरपा रहा तो कैसे होगी चर्चा, और क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है? कई मुद्दे हैं।